वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पिछले क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार से चर्चा की थी, इंपॉर्टेंट चर्चा की थी, उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर किया करें, जिससे कि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर बना सकें, जैसे वनपाल विशेष और रेट के लिए, और अभी जो हाल ही में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं सीईटी के लिए आपका बेहतर हो सके। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, दिशाओं का निर्धारण बताया था। मानव में स्थिरता कब आई थी? जब से उसने कृषि करना की थी, जब से उसने क्या की थी, कृषि करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने सप्तऋषि तारामंडल से कुछ इंपोर्टेंट तथ्य बताए थे। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा होता है। ठीक है, और दिशाएं कितनी बताई थी? 8 दिशा बताई थी। उसके अलावा 2 दिशा और बताई थी, ऊर्ध्व दिशा और अधर दिशा। ठीक है, और देखिए उसके बाद मैंने कुछ दिशाओं के नामकरण निर्धारण किए, जैसे ईशान, आग्नेय, नेत्रक्ष और वायव्य, इनके बारे में कुछ बताई थी। ठीक है, अब उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने क्षेत्रफल और सीमाओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद लास्ट टॉपिक चर्चा कर रहे थे हम ग्लोब। स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार सेशन नंबर 2 है। ठीक है, देख ग्लोब की स्थिति थी, ग्लोब ये यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ग्लोबी स्थिति में सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में चर्चा करेंगे। ग्लोब होता क्या है? देखिए, ग्लोब होता क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। पृथ्वी का क्या होता है? एक प्रतिरूप होता है। ग्लोब के बारे में किसने बताया था? ग्लोब बनाने वाला कौन था? मार्टिन बेहम। ग्लोब बनाने वाला मार्टिन बेहम। आज तक की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा पूछी गए प्रश्न है, सबसे ज्यादा जो ग्लोब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ग्लोब बनाने वाला कौन था? मार्टिन बेहम। आप स्टार लगा लेना। उसके बाद किसके ऊपर बनाए इन्होंने? शतुरमुर्ग के अंडे पर, शतुरमुर्ग के अंडे पर बनाया था। क्या बनाया भाई? ग्लोब बनाया। ठीक है, उसके बाद कुछ मैंने काल्पनिक रेखाओं से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें की थी। कौन सी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं कितने प्रकार की बताई थी भाई? 2 प्रकार की, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं, एक नंबर बताया था अक्षांश रेखाएं या अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखा, ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं ये होती हैं, ऐसी जो लाइनें होती हैं ग्लोब में, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। दूसरी बताई थी मैंने देशांतरीय रेखाएं।
देशांतर रेखाएं, ये भाई ये बताइए। ठीक है, और ये दोनों जहां जो इन दोनों के जाल को क्या कहते हैं, भूरेखा जाल बताया था मैंने। इन दोनों रेखाओं के जाल को, इन दोनों रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं भाई, ग्रिड बताया था। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, या आप याद रखें भूरेखा जाल, भूरेखा जाल कहते हैं। यहां तक कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चर्चा की थी, उसके बाद मैंने ऐसे कुछ मैंने चर्चा की थी। ठीक है। ये जो जाल होता है अंदर, ये जाल, इसको ग्रिड बोल रहे हैं। समझ गए क्या भाई? देखें दोबारा देखें एक बार। गलोबीय स्थिति में मैंने पहले बताया ग्लोब होता क्या है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। ग्लोब बनाने वाला कौन था, मार्टिन बेहम था। ग्लोब बनाने वाला कौन था भाई, मार्टिन बेहम था। ठीक है, उसके बाद मैंने चर्चा की थी शत्रुमुर्ग के, जो मार्टिन बेहम ने शत्रुमुर्ग के अंडे पे बनाई थी ग्लोब। उसके बाद मैंने काल्पनिक रेखाओं के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा की थी। क्या होती है काल्पनिक रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, देशांतरी रेखाएं होती हैं। अक्षांशीय वे रेखाएं होती हैं, एफ और अक्षांशीय, एफ और आडी लाइनें जो होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। मतलब आप ऐसे समझ लें, अक्षांशीय रेखाएं वे होते हैं, जो आडी लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। कैसी होती है भाई, अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, उसके बाद देशांतरी, देश में कौन से जाते हैं, देश में ऐसे होते हैं जो लंबी लाइन होती है वो कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतरी रेखाएं होते हैं। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के जो जाल को होते हैं, जाल होता है इनका, जो दोनों रेखाओं का जाल बना होता है ग्लोब के अंदर, उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड या भूरेखा जाल कहते हैं। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखें ये ग्लोब हो गई अपनी। ठीक है, अब देखिए ग्लोब से संबंधित इंपोर्टेंट यहां पर तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो ये रेखा होती है इसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको क्या बोलते हैं भाई, जो ये लंबी लाइन है इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसके आप ध्यान रख लें, ग्रीनविच रेखा, इसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा।
अपना जो राजस्थान है वो कहाँ है, यहां है राजस्थान, ये अपना राजस्थान, ठीक है, ये अपना हो गया राजस्थान हो गया। बीच में जो लाइन होती है उसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, ऊपर जो लाइन होती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखें इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, राजस्थान भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, तो देखिए राजस्थान भूमध्य रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है भाई, उत्तरी दिशा में। ये कौन सा गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए यहां से प्रश्न कौन कौन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, 0 डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भाग में काटती है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा, जो बीच में जो लाइन खींची हुई, से क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है, समय का निर्धारण करती है। उसके बाद राजस्थान भूमध्य रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है, पहला क्वेश्चन, राजस्थान भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, तो यहां से क्वेश्चन बन रहा है अपने पास, राजस्थान भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान भूमध्य रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है, तो भाई बताओ कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। पहला क्वेश्चन पूछे गए ये प्रश्न एग्जाम में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कई एग्जामों में पूछे गए, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इनको, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया राजस्थान भूमध्य रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में। राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, देखिए राजस्थान है ये, कौन सा गोलार्ध भाई, उत्तरी गोलार्ध। क्वेश्चन सेकंड, राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है भाई, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध। समझ गए क्या भाई, 2 प्रश्न समझ गए क्या, ठीक है। राजस्थान भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में। राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। 2 प्रश्न हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग भाई, पूर्व व पश्चिम, ठीक है। ग्रीनविच रेखा जो रेखा है ये कितने भागों में बांट रही है, एक तो पूर्व का हिस्सा हो गया और एक अपने पास है पश्चिम का हिस्सा हो गया, समझ गए क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। राजस्थान ग्रीनविच रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान ग्रीनविच रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है भाई बताओ।
राजस्थान ग्रीनविच रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है? तो देखिए ये ग्रीनविच रेखा होगी, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही, तो पूर्व में पश्चिम में, तो ये राजस्थान इधर है, तो इधर तो पश्चिम होगा, इधर कौन सा हो गया? पूर्व में स्थित है। कौन से में कहां स्थित है भाई? पूर्व में स्थित है। आप इन बातों को नोट कर ले, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखें नेक्स्ट, देखिए एक है भारत की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए पहले राजस्थान की जो स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की चर्चा करने से पहले भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में चर्चा करें। भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है भाई? इसकी स्थिति है। किसकी स्थिति है? भारत देश की स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका जो विस्तार है वो कितना है? इन दोनों का जो अंतर, देखिए 37 में से 8 गए 29 डिग्री 2 मिनट। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। अब देखें कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है? राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से जिले में गुजरती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, मुख्यालय कहां है? बांसवाड़ा में है। उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। अभी इसके पहले अक्षांश के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखें राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान के
दक्षिण भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दक्षिण भाग से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण भाग से कर्क रेखा गुजरती है। और राज्य के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। और राज्य के अधिकांश भाग कर्क रेखा कौन सी दिशा में स्थित है भाई? उत्तर में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, जिसे वायव्य कहते हैं। ये बता दिया था मैंने कल की क्लास में। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। ये भी नोट कर ले आप। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं भाई? वायव्य कहते हैं। वायव्य कहते हैं। कल बताया था मैंने आग्नेय, वायव्य, नेत्रक्ष, इनसे संबंधित कुछ चर्चा की थी। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद राजस्थान का आकार व स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। नोट करें। नोट करें। देखिए, पहले अक्षांशीय स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद आकार के बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। पहले अक्षांशीय स्थिति के बारे में चर्चा, ठीक है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब आप ऐसे समझे, अक्षांशीय विस्तार मैंने अभी बताई, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करते। देखिए, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अक्षांशीय विस्तार का जो प्रारंभ होता है, ये कहां से होता है? प्रारंभ, इधर लिखे आप समाप्त, कहां से कहां तक, ठीक है, राजस्थान का। उसके बाद दिशा, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा, ठीक है। प्रारंभ कहां से होता है और समाप्त कहां है, ठीक है। उसके बाद स्थान, तहसील, जिला। स्थान, तहसील, जिला और अक्षांश, ठीक है। ये देखते हैं, दिशा अक्षांशीय विस्तार में होता क्या है? दक्षिण से उत्तर। ये राजस्थान अपना,
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशा में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा? दक्षिण से उत्तर दिशा में। दिशा में तो आप नोट कर लें, दक्षिण से उत्तर, अक्षांश से विस्तार। ठीक है, स्थान कहां से? दक्षिण में अभी बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा से कोणा गांव, बोरकुंडा से कोणा गांव। तहसील कौन सी है दक्षिण में? दक्षिण से स्टार्ट किया था पहले, तो दक्षिण में जो तहसील है उसका नाम है कुशलगढ़। यहां जो तहसील है वो क्या नाम है उसका? कुशलगढ़। यहां तहसील है गंगानगर। कौन सी तहसील है भाई? गंगानगर। नीचे जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ऊपर जिला कौन सा है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अब देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार, किसका? राजस्थान का। 23-3 से 30-12, 23-3 से 30-12, 23-3 से 30-12, यहां से स्टार्ट होगा, यहां जाएगा तो आगे क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में लिखा आता है 23-3 से 30-12, दक्षिण अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इनमें से ए ब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो विस्तार है, जो अंतर है, वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां से कितने बचेंगे भाई? 23 में से 30 में से 23 गए 7, 12 में से 3 गए 9, तो ये अपने आ गया अपने पास 7 डिग्री 9 मिनट। ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन बातों को नोट कर ले, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब करक रेखा देखें। करक रेखा इंपॉर्टेंट तथ्य, करक रेखा कहां से गुजरती है भाई? दक्षिण से गुजरती है। जिसका मान कितना है? 23.5 डिग्री। जिसका मान कितना है भाई? 23.5 डिग्री है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। नोट कर ले आप इसे, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, 23 डिग्री 3 मिनट को। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखें, करक रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। करक रेखा
बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती है। कर्क रेखा डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती है। कर्क रेखा किस जिला मुख्यालय से गुजरती है? बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और देखें कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है भाई? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कौन कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ये भी कई बार पूछ ले गए। एकमात्र जिला मुख्यालय से गुजरती है राजस्थान के एकमात्र जिला मुख्यालय से गुजरती है। कौन से भाई? बांसवाड़ा से। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में। एकमात्र जिला मुख्यालय से कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई अपने कर्क रेखा से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद और इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये हो गया अपने पास ग्लोब। क्या है भाई? ये ग्लोब। ये कौन सा ध्रुव है भाई? उत्तर ध्रुव। तो यहां लिखिए 90 डिग्री उत्तर ध्रुव। ये मध्य में नीचे लंबवत 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री ऊपर हो गया, दक्षिण ध्रुव नीचे हो गया। 66 23 0 23 66। ये कुछ मैंने डिग्री की दिशाएं बना दी। ठीक है, ये देखिए होता क्या है, 0 डिग्री में क्या होता है? 66 23 0। 0 डिग्री अभी बताया था, क्या बोलेंगे भाई इसको? भूमध्य रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भूमध्य। इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री, इसको बोलेंगे 66.5 डिग्री, इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री, इसको बोलेंगे 66.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इनके जो 23.5 डिग्री है इसको क्या कहेंगे, और जो ऊपर जो इस 66.5 डिग्री इसको क्या कहेंगे वो देखें। 23.5 डिग्री एन है, ये नॉर्थ में हो गया तो इसके लिए एन लगा लेते हैं। इसको बोलेंगे कर्क रेखा।
ये 23.5 डिग्री दक्षिण में हो गया साउथ, मकर रेखा, समझ रहे हो क्या? ठीक है, देखिए ये हो गया मकर रेखा, ये साउथ, दक्षिण में ये नॉर्थ। इनका नाम क्या है वो देखें। 66 डिग्री नॉर्थ है, इसको कहेंगे आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। इससे नीचे 23.5 में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, और जो नीचे 66.5 डिग्री साउथ है इसको बोलेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, ये दिशा है दक्षिण, साउथ से लिख रहे हैं, ये दिशा है नॉर्थ, इसे उत्तर से लिख रहे हैं। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद मैं आपको कुछ यहां से इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां से देखें, 1 डिग्री अक्षांश बराबर होगा 60 डिग्री अक्षांश। देख लें, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1 डिग्री अक्षांश बराबर होगा 60 डिग्री अक्षांश, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 से 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 mm। उसके बाद मतलब 10 mm होगा तब क्या होगा 1 सेंटीमीटर का। आधा डिग्री अक्षांश है तो क्या आने वाला भाई अपने पास, आधा, 1 में 60 है, आधे में क्या होगा 30 अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश। तो ये कुछ यहां से इंपॉर्टेंट से तथ्य थे, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद कर्क रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट करें। देखें, कर्क रेखा एकमात्र जिला मुख्यालय से गुजरती है बांसवाड़ा। कितने किलोमीटर लंबाई राजस्थान में? 26 किलोमीटर। कितनी भाई? 26। नेक्स्ट देखिए, देखिए कर्क रेखा क्या क्या बोल सकते हैं इसको? कर्क रेखा, कर्क रेखा को बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी बोल सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और क्या बोल सकते हैं 23.5 को ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद 23 डिग्री 3 मिनट 30 मिनट भी बोल सकते हैं कि भाई 23-30 नॉर्थ, ये भी बोल सकते हैं क्या? ठीक है। उसके बाद 23 दूनी 46, 1 47/2 डिग्री नॉर्थ, ये कुछ कर्क रेखा के अन्य रूप है। आपको एग्जाम में कोई सा भी दिखे वो टिक करें। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो देखें। क्वेश्चन देखें यहां से, ये अपना हो गया ग्लोब। क्या हो गया भाई? ग्लोब। इसको बोलेंगे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। अब देखिए यहां से जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। जो 0 डिग्री इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय किसको बोलेंगे? 0 डिग्री को बोलेंगे। इससे ऊपर है उसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। इसको बोलेंगे शीत कटिबंधीय। क्या बोलेंगे भाई इसको? शीत कटिबंधीय, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से शीत कटिबंधीय हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, उष्ण कटिबंधीय हो गया। उसके बाद देखिए जो नीचे जो है इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। और देखें ये शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में चर्चा की, ठीक है। इसको लिख ले शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंधीय। अब देखें यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में देखें। 0 से 23 डिग्री 3 इसको बोलेंगे, ये तो आप वैसे भी कर लेंगे। जैसे देखिए 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ उष्ण कटिबंधीय कर लेंगे आप, वैसे भी वैसे लिख भी देता हूं मैं। 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या बोलेंगे भाई? उष्ण कटिबंधीय। 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद 23 से 66 इसको क्या बोलेंगे भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो 66 से ऊपर हो उसको क्या बोलेंगे? 66 से ऊपर इसको क्या बोल रहे हैं? शीत कटिबंधीय। ये कुछ मैंने यहां से कुछ इंपोर्टेंट्स ये तथ्य लिख दिए। अब नीचे का और लिख रहा हूं मैं।
0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे शीतोष्ण। ठीक है, उसके बाद 23.5 डिग्री, इसको बोलेंगे शीत कटिबंधीय। और जो 66 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ से नॉर्थ दक्षिण तक है, इसको क्या बोलेंगे? शीत कटिबंधीय। ठीक है, अब यहां से देखिए कुछ इंपोर्टेंट तथ्य क्या है। भारत में कैसी है, आप इन बातों को नोट कर ले, उसके बाद लिखवा देते हो। देख, भारत की कैसी है? उष्णकटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। भारत की कैसी है भाई? उष्ण कट। उत्तरी भारत की कैसी है? उत्तरी भारत की क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय। उत्तरी भारत की क्या है भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय। संपूर्ण भारत की कैसी है जलवायु? संपूर्ण भारत उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय। अधिकांश जो राजस्थान है उसकी कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। अधिकांश राजस्थान, अधिकांश राजस्थान कैसी है? अधिकांश जो राजस्थान है उसकी कैसी है भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय अधिकांश राजस्थान। और जो दक्षिणी जो बांसवाड़ा है उसकी कितनी है, कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। दक्षिणी बांसवाड़ा, दक्षिणी बांसवाड़ा कैसी है भाई? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। ये कुछ यहां से इंपोर्टेंट चर्च तथ्य थे। अब देखिए, यहां से मैं कुछ आपको इंपोर्टेंस कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। क्वेश्चन देखें, राजस्थान का कथन राजस्थान, ये एक कथन है। राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय। राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इसकी अक्षांशीय स्थिति के कारण, इसकी
अक्षांशीय स्थिति के कारण, तो देखिए जो राजस्थान की जो जलवायु है उपोष्ण के रूप में जो है, जो भी वो कैसी है, राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय। देखो यहां से देखिए उत्तर भारत, उत्तर में जो भारत है, या भारत में देखिए राजस्थान उपोष्ण है, ठीक है। उसके बाद ये संपूर्ण की बता रहा है इसकी अक्षांश स्थिति के कारण, तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। दोनों कथन सत्य, नोट करें। उत्तरी भारत में जो खाद्यान्न है वो देख लें, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल पैदावार, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। नेक्स्ट दक्षिण भारत, दक्षिण भारत रबड़, कॉफी, कव्वा। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कौन सी होगी भाई, दक्षिण भारत उष्ण, उष्ण कटिबंधीय होगी, राजस्थान में वही है, ठीक है। नोट कर लें, इन बातों को नोट करें। उसके बाद अक्षांशीय रेखा से ताप का निर्धारण के बारे में चर्चा करते हैं। देखें कुछ इंपॉर्टेंट वो तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम में योग के योग पूछे जाते हैं, फैक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, देख अक्षांश रेखा से, अक्षांश रेखा से ताप का निर्धारण किया जाता है, नोट लगा के लिख ले आप। अक्षांश रेखा से ताप का निर्धारण अक्षांश रेखा से ताप का निर्धारण किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किन काल्पनिक रेखाओं से ताप का निर्धारण किया जाता है, अक्षांश रेखा, देशांतर, ए व बी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखाओं से ताप का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। मेरे को डायग्राम नहीं बनाना था, यही बनाता हूँ मैं तो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कौन सी दिशा भाई, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
उत्तर। ये कौन सा? बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर। ठीक है, देखिए धौलपुर हो गए, गंगानगर हो गए। सूर्य की किरणें तिरछेपन, वो देखिए सूर्य की किरणों का सूर्य की जो किरणें होती है उनका तिरछापन बढ़ता है। कौन सी दिशा में जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है, वो देखिए। यदि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। सर्वाधिक कहां होता है? मैक्सिमम तिरछापन सर्वाधिक उत्तर में। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? सूर्य की तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? सूर्य की तिरछी किरणें, सूर्य की तिरछी किरणें पूर्व में उगेगा, तिरछी आ जाएगी गंगानगर में। ठीक है, सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर में। उसके बाद देखें नेक्स्ट, सूर्य की किरणों का सीधापन सर्वाधिक होता है। सूर्य की किरणों का सीधापन, ये कौन सा था? तिरछापन। ये तिरछा सीधा नीचे आएगा तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूर्य की किरणों का सीधापन कहां होगा सर्वाधिक? सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है, इसके विपरीत है। ये दक्षिण से उत्तर, ये उत्तर से दक्षिण जाने की ओर जाने पर, की ओर जाने, दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य किरणों का क्या पड़ता है? सीधापन बढ़ता है। ठीक है, और सर्वाधिक जो सूर्य किरणों की सीधे किरणें कहां पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। कहां भाई? बांसवाड़ा। सूर्य की जो किरणें होती हैं सबसे पहले आती कहां है? पहले धौलपुर में, बाद में सूर्य की किरणें पहले कहां आती है? धौलपुर में, पूर्व में धौलपुर है, बाद में जैसलमेर में। कहां आती है भाई? जैसलमेर में आती है। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर ले।
राजस्थान में सूर्य किरणें की सर्वाधिक तिरछापन होता है, तिरछापन, ये डेट भी ध्यान रखिए भाई, तिरछापन 22 दिसंबर, ये भी 22 दिसंबर, ठीक है। सूर्य किरणें, चलो छोड़ो ये भी। इक्कीस जून को सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, कर्क रेखा में। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है। और ये कौन सा दिन हो गया, सबसे बड़ा दिन होता है इसी कारण, सबसे बड़ा दिन कौन सा भाई, 21 जून। निम्न में से किस शहर में किरणें कभी भी सिर पर नहीं सीधी नहीं होती, कभी भी सिर पर सीधी नहीं होती। ऐसा कौन सा शहर है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जिसमें सीधी नहीं पड़ती सूर्य किरण, नहीं पड़ती। ए बी सी डी, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, फोर्थ ऑप्शन अपने पास मुंबई। निम्न में से किन शहरों में सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती, तो कौन से में नहीं पड़ती भाई, जयपुर में कभी सीधी नहीं पड़ती। आज के सेशन में आप इन बातों को नोट कर ले। आज के सेशन में इतना ही। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। और अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे नोट्सों की पीडीएफ वहां से उपलब्ध हो सके और लेटेस्ट अपडेट पे आपको मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।